आज की बात अब हर शाम सोमवार से शुक्रवार 8:30 बजे से। बात अब झारखंड की, जहां राज्यसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी के बीच एक चौंकाने वाली घटना हुई है। रांची में 2 अज्ञात लोगों ने आरएसएस दफ्तर में पेट्रोल बम से हमला कर दिया, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। सीसीटीवी फुटेज में साफ दिखा कि 2 लोग आधी रात को आरएसएस ऑफिस के पास पहुंचते हैं। दोनों के हाथ में एक थैला है। इनमें से एक युवक ने तो मुंह पर गमछा बांधा हुआ था, लेकिन दूसरे शख्स का चेहरा साफ तौर पर दिख रहा है। इनमें से एक शख्स पेट्रोल बम फेंकता दिख रहा है, तो दूसरा मोबाइल कैमरे से वीडियो बनाता दिख रहा है। इस घटना के बाद बीजेपी नेताओं ने कार्रवाई की मांग की है। पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। नीतीश चंद मेरे सहयोगी जुड़ गए, सीधा उन्हीं के पास चलते हैं। नीतीश, वीडियो में तो साफ साफ दिख रहा है कि 2 लोग आते हैं, पेट्रोल बम से हमला करते हैं। क्या इन 2 लोगों की पहचान हो गई है? पुलिस की कार्रवाई कहां तक पहुंची नीतीश? देखिए, पुलिस का कहना है कि सीसीटीवी में दोनों जो चेहरे हैं उनकी बिल्कुल साफ तस्वीर मिल गई है और इसके आधार पर पता किया जा रहा है कि आखिर कौन है, क्या मकसद था। हालांकि जो 2 बॉटल फेंके गए थे उसमें पेट्रोल बम है या कुछ और है, इसकी जांच के लिए एफएसएल की टीम वहां पर अभी पहुंची हुई है और उसकी जांच की जा रही है। दोनों बॉटल हालांकि कैंपस के बिल्कुल गेट के सामने गिर गए और जिस तरीके से ये सब फेंका गया है, इस सारे पहलुओं को देखा जा रहा है। 2 दिन पहले वहाँ पर एक घटना भी हुई थी, बगल के एक होटल के कर्मचारियों के साथ जो आरएसएस के दफ्तर से जुड़े लोग हैं उनकी कुछ बहस हुई थी। चूँकि वहाँ गंदगी होटल की तरफ से फैलाई जा रही थी, उसको लेकर कुछ आपत्ति दर्ज की गई थी, तो पुलिस उस एंगल से भी देख रही है। इसके अलावा क्या इसके पीछे कोई संगठन है या कोई साजिश है, इन सारे पहलुओं को देखा जा रहा है। और पुलिस का कहना है कि चूँकि सीसीटीवी में जो तस्वीरें हैं उसके आधार पर जो है वो कार्रवाई की जाएगी। एफएसएल की टीम पहुँच गई है। शुक्रिया आपका नीतीश, तमाम जानकारी के लिए। फ्रांस के एवियन शहर में दुनिया के पावरफुल देशों के राष्ट्राध्यक्षों का महाजुटान होना है। अमेरिका, ब्रिटेन, इटली, जर्मनी, जापान, कनाडा और फ्रांस जैसे विकसित देशों के समूह G7 की बैठक चल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बैठक में हिस्सा ले रहे हैं। G7 समिट का आज आखिरी दिन है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की महामुलाकात भी होनी है। 16 महीने बाद मोदी और ट्रंप के बीच पहली बार द्विपक्षीय वार्ता होगी। इससे पहले कल भी पीएम मोदी और ट्रंप की करीब 5 मिनट की मुलाकात हुई। इस दौरान हैंडशेक भी हुआ, बातचीत भी हुई, लेकिन हग नहीं हुआ। यानी दोनों नेताओं के बीच पहले की तरह गर्मजोशी वाला हग नहीं दिखा। आज शाम 6:15 पर दोनों नेता एक बार फिर मिलेंगे। दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय मुद्दों पर बातचीत होगी। अमेरिका भारत ट्रेड डील से लेकर H1 वीजा और अमेरिका इमिग्रेशन पॉलिसी पर भी चर्चा करेगा। साथ ही हॉर्मुज में अमेरिकी अटैक में भारतीयों की मौत का भी जिक्र होगा। इस मुलाकात पर पूरी दुनिया भर की नजर टिकी हुई है। 16 महीने बाद तकरीबन ये मुलाकात कल 5 मिनट के लिए जरूर मिले थे ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लेकिन आज द्विपक्षीय बातचीत होने जा रही है भारत और अमेरिका के बीच में। अब आपको मोदी ट्रंप की कल की मुलाकात को लेकर थोड़ा सा ब्रीफ कर देती हूं। G7 नेताओं के लिए जो सीट अरेंजमेंट था उसमें ट्रंप के राइट साइड में पीएम मोदी की कुर्सी थी और बाएं साइड में मेजबान फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों। मीटिंग के लिए ट्रंप अपनी सीट पर बैठ चुके थे। पीछे से पीएम मोदी वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष अजय बंगा से बात कर रहे थे। फिर मोदी अपनी सीट की तरफ बढ़े जो प्रेसिडेंट ट्रंप के ठीक राइट साइड में थी। पीएम मोदी चलकर आए, ट्रंप से मिले, दोनों ने हाथ बढ़ाए। इस दौरान ट्रंप अपनी सीट से उठे। दोनों नेताओं के बीच करीब 5 मिनट तक बातचीत हुई और फिर दोनों नेता अपनी अपनी सीट पर बैठ गए। पीएम मोदी और ट्रंप की मुलाकात 16 महीने बाद हुई है। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी प्रेसिडेंट ट्रंप से फरवरी 2025 में वॉशिंगटन में मिले थे। मोदी और ट्रंप कल एक बार फिर मिले। हालांकि फोटो सेशन था। इस दौरान लड़खड़ाते ट्रंप के लिए मोदी सहारा बने। दरअसल वीडियो में दिख रहा है कि ट्रंप सीढ़ी पर चढ़ने के लिए आगे बढ़े, उनका बैलेंस बिगड़ता दिखा। प्रधानमंत्री मोदी ने अपना हाथ बढ़ा दिया और फिर ट्रंप मोदी के हाथ का सहारा लेकर सीढ़ी पर चढ़ते हैं। इसके बाद फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों कहते हैं, रेडी एवरीबॉडी, यानी क्या सभी तैयार हैं? इस पर पीएम मोदी ने जवाब दिया, वी आर ऑलवेज रेडी, यानी हम हमेशा तैयार रहते हैं। G7 सम्मेलन के दौरान पीएम मोदी ने कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ बैठक की। यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के साथ द्विपक्षीय बैठक हुई। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर के साथ भी कई मुद्दों पर चर्चा हुई। साथ ही कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी की द्विपक्षीय बैठक भी हुई। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने दोनों देशों के रिश्तों की प्रगति पर जोर दिया और पीएम मोदी को कनाडा आने का न्योता भी दिया गया। Very good progress. His Excellency likes the deadline. I like one as well. And our deadline is to complete by the G20. Our teams are aware of that.
and what we're discovering in the negotiations, and it's just one objective, which you've set, is to double our trade by the end of this decade.